पीएम मोदी आज सूरत वासियों को देंगे दो बड़ी सौगातें। दुनिया के सबसे बड़े ऑफिस का करेंगे शुभारंभ। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का भी होगा लोकार्पण। राजस्थान और एमपी के सीएम का दिल्ली दौरा। मंत्रिमंडल गठन को लेकर शीर्ष नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। हर जिले में खुलेंगे प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज। मोहन यादव कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला। खुले में मांस अंडे की दुकानों पर होगी सख्ती। पंजाब के बठिंडा में आज आपकी रैली। अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान रहेंगे मौजूद। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 18 दिसंबर से कांग्रेस की क्राउड फंडिंग मुहिम की शुरुआत। नाम रखा डोनेट फॉर देश। हर कांग्रेस पदाधिकारियों को देने होंगे 1380 रुपए। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी। गुलमर्ग में -2.8 डिग्री तापमान। एमपी राजस्थान में क्रिसमस से पहले बारिश के आसार। यूपी में 1 डिग्री सेल्सियस तक पारा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। स्वागत है आपका देश की बात में। रुक करेंगे आज की तमाम अहम खबरों का। शुरुआत करेंगे वाराणसी से, जहां पर आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बता दें कि आज 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंच रहे हैं, जहां पर पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी का पहला काशी दौरा। पीएम मोदी के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम का पहला काशी दौरा। काशी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो घाट भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नमो घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगमम 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं दौरे के दूसरे दिन विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे प्रधानमंत्री। वहीं उमराह स्थित सर्ववेद मंदिर भी जाएंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें कि आज से 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। 3 राज्यों में मिली जीत के बाद पीएम मोदी का पहला काशी दौरा। काशी में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे प्रधानमंत्री। विकसित भारत संकल्प यात्रा प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे प्रधानमंत्री। वहीं नमो घाट भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां नमो घाट पर मां गंगा को नमन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। काशी तमिल संगमम 2.0 कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री। दौरे के दूसरे दिन विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। कई परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे प्रधानमंत्री। सेवापुरी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उमराह स्थित सर्ववेद मंदिर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ वाराणसी से संवाददाता विक्की डे जुड़े हुए हैं। विक्की, देखा जाए तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। खुद मुख्यमंत्री ने भी आकर के तैयारियों का जायजा लिया था। उसके बाद आज प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर काशी पहुंच रहे हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर के? बिल्कुल अवंतिका, आपको बता दें कि काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आज पहुंचेंगे। वो लगभग 3 बजे जो है बाबतपुर एयरपोर्ट पे अपने
वायु के विशेष विमान से वहां एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे वो कटिंग मेमोरियल स्कूल मैदान में जाएंगे, जी। जहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई उनको देखेंगे। उसके बाद जो है वो सीधे नमो घाट जाएंगे और काशी तमिल संगमम जो फेज 2 का शुभारंभ करेंगे। तो उसके बाद जो है शुभारंभ करने के बाद जो है वहां पे गंगा आरती देखेंगे, नौका विहार करके गंगा आरती देखेंगे। गंगा आरती के बाद देर शाम काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने भी जा सकते हैं। और उसके बाद जो है आपको बता दें काल भैरव मंदिर जाएंगे। तो तमाम आज दिन भर का जो कार्यक्रम है वो प्रधानमंत्री दौरे को लेकर जो सभी प्रशासनिक अमला जो है पूरी तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है प्रशासन की तरफ से, क्योंकि आपको बता दें संसद भवन में सुरक्षा में चूक के बाद विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि प्रधानमंत्री का जो काशी आज दौरा है 2 दिवसीय, इसके लिहाजा जो पूरी अमला है वहाँ पे पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। बैरिकेटिंग किया गया है, रोड को डाइवर्जन किया गया है, हर चप्पे चप्पे चौराहे चौराहे पर पुलिस फोर्सेस लगाई गई है। बाहर से भी फोर्सेस जो आई थी उनको पूरी दिशा निर्देश के साथ सख्ती के साथ लगाए गए हैं। जी बिल्कुल विक्की, और साथ ही देखा जाए तो आज प्रधानमंत्री के तमाम कार्यक्रम हैं जिसमें वो मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे और अन्य भी कई ऐसे तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। साथ ही देखा जाए तो क्या आज वाराणसी जो है, काशी शहर जो है, उसको करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री के द्वारा दी जा सकती है? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जब जब काशी आते हैं, क्योंकि काशी के वो सांसद है और यहाँ से उनका एक अलग जुड़ाव है, तो आज जो काशी में आ रहे हैं, काशी समेत जो है कई अन्य जनपदों को लेकर जो लगभग 20,000 करोड़ की परियोजनाओं का वो 37 परियोजना है जिनका वो शिलान्यास और लोकार्पण किया जाना है, जिसमें वंदे भारत ट्रेन भी है और सर्ववेद महामंदिर का भी लोकार्पण है। कई ऐसी योजना है जिसपे प्रधानमंत्री का जो आएंगे तो काशी वासियों को सौगातों की बौछार करेंगे। तो कहीं ना कहीं काशी वासी जो है अपने सांसद का स्वागत करने के लिए बहुत ही उत्सुक है। और जगह जगह जो आपको बता दें, जब एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री चलेंगे कटिंग मेमोरियल के लिए, तो जगह जगह भाजपा के पदाधिकारी और जनता जो है उनका पुष्प वर्षा कर उन पर जो स्वागत करेंगे, क्योंकि अपने सांसद जो है काशी के जो सांसद है अपने सांसद के स्वागत के लिए, क्योंकि 3 राज्यों के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद जो प्रथम काशी आगमन उनका होने जा रहा है, तो अपने सांसद का वो भव्य स्वागत करने के लिए, पुष्प वर्षा करने के लिए आतुर है, क्योंकि प्रधानमंत्री का इंतजार है। तो प्रधानमंत्री के आने का जो दोपहर 3 बजे प्रधानमंत्री जो है बावतपुर एयरपोर्ट आएंगे, उसके बाद ही जो काशी में जो है उनका आगाज होगा। 2 दिवसीय दौरा है। आज का जो कार्यक्रम है, आज का कार्यक्रम जो वहां से कटिंग मेमोरियल वहां जाएंगे, उसके बाद संकल्प यात्रा जो है वहां पे प्रदर्शनी लगी उसको देखेंगे, उसके बाद जो है काशी तमिल संगमम फेज 2 का आगाज करेंगे। काशी तमिल संगमम का उद्देश्य यह है कि दक्षिण और उत्तर भारत को जो रिश्ते हैं उसको और मजबूत बनाना। और आपको बता दें कल जो 18 तारीख है वहाँ बड़की सेवापुरी में जनसभा भी करेंगे और इस जनसभा में जो है भाजपा कार्यकर्ता पूरी जोर के साथ लगी हुई है। लगभग 1 लाख भीड़ जुटाने की आशंका जताई गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं को दिया गया था आदेश कि वो लगभग 2 to 2 कैंपेन के। और इस जनसभा में आपको बता दें नारी शक्ति वंदन जो विशेष उस पर ध्यान दिया गया है, क्योंकि काशी तमिल से संगमम आ रहे उसमें बड़ी संख्या में जो है महिलाएं आई हुई है। वो महिलाएं भी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगी। बिल्कुल विक्की, देखा जाए तो तमाम कार्यक्रमों के साथ साथ प्रधानमंत्री एक जनसभा भी संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन से पहले से ही काफी तैयारियां की जा रही हैं, जिसको लेकर के मुख्यमंत्री खुद आए थे वाराणसी, उन्होंने भी तैयारियों का जायजा लिया था। तो देखा जाए किन किन प्रकार की तैयारियां की गई है, क्योंकि जानकारी सामने आ रही है कि वाराणसी शहर जो है उसको एक बहुत भव्य रूप से सजाया गया है प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए। बिल्कुल, प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर जो फ्लाईओवर हो गए, रोड हो गए, यहाँ पे एकदम दुल्हन की तरह वाराणसी को सजा दिया गया। उनके बाबतपुर एयरपोर्ट से जहाँ जहाँ पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है, पूरे शहर को जो है लाइटिंग से, फूलों से, भाजपा कार्यकर्ता जो है झंडे से, पूरे विधिवत फूलों से जो सजाए गए हैं, चौराहे तक को सजा दिए गए, तो दुल्हन की तरह सजाया गया। बस अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री के आने का। काशी के सांसद जो अब उनका ये 43वां दौरा है, इससे पूर्व 9 साल में आपको बता दें वो 42 बार जो है वाराणसी आ चुके हैं। इस बार जो 43वां दौरा है, और ये दौरा ये खास अहम इसलिए माना जा रहा है कि आने वाले साल में 2024 की लोकसभा चुनाव है, तो आज ऐसा माना जा रहा है काशी से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 2024 लोकसभा की चुनाव की शंखनाद करेंगे। जी, यानी कि देखा जाए तो प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए तमाम तैयारियां पहले से ही पूरी की जा चुकी है और वाराणसी नगरी को भी काफी भव्य रूप से तैयार किया गया है और तमाम तैयारियां प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए की गई हैं। बहुत शुक्रिया विक्की आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।
तो आपको बता दें कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके तमाम कार्यक्रम जो है उन्हें आयोजन किया गया है। साथ ही वो एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए वाराणसी नगरी को बहुत भव्य रूप से सजाया गया है। तमाम जगहों पर लाइटें लगाई गई हैं, झालर लगाई गई हैं। वही जानकारी ये भी निकलकर सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री के वाराणसी आगमन को देखते हुए वाराणसी नगरी को तमाम परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा सकता है। और साथ ही देखा जाए तो काशी तमिल संगमम का जो दूसरा भाग है उसका भी शुरुआत प्रधानमंत्री खुद करेंगे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर रहते हैं तमाम अहम खबरों की ओर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मऊ को देंगे नई रेल सुविधा। तो यह अहम खबर हम आपको बता दें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मऊ को देंगे नई रेल सुविधा। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। हफ्ते में 6 दिन होगा इसका संचालन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मऊ से दोहरी घाट तक एक नई रेल सेवा को देंगे मंजूरी। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन का किया जाएगा संचालन। तो खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मऊ को देंगे रेल की नई सुविधा। मऊ से दोहरी घाट तक एक नई रेल सेवा को मंजूरी दी जाएगी। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। पीएम मोदी 18 दिसंबर को मऊ को देंगे नई रेल सुविधा। मऊ से दोहरी घाट तक एक नई रेल सेवा को मंजूरी दी जाएगी। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन का करेंगे वर्चुअल उद्घाटन। हफ्ते में 6 दिन किया जाएगा इस ट्रेन का संचालन। तो मऊ से खबर हम आपको बता रहे हैं। मऊ से अहम खबर आपको बता दें, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को मऊ को एक नई रेल सुविधा देंगे, जहां पर हफ्ते में 6 दिन इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। मऊ से दोहरी घाट तक एक नई रेल सेवा को प्रधानमंत्री मंजूरी देंगे। दोहरी घाट रेलवे स्टेशन से ट्रेन का वर्चुअल उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ मऊ से संवाददाता सिद्धार्थ मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ, देखा जाए तो प्रधानमंत्री 18 दिसंबर को यानी कि कल मऊ को एक नई रेल सेवा प्रदान करेंगे, जिसका उद्घाटन वो वर्चुअली करेंगे। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बता दें कि मऊ जिले में अगर देखा जाए तो जो इंदारा से और दोहरी घाट था, आज तक वो छोटी लाइन थी, लेकिन अब वो बड़ी लाइन होने के कारण वहां सभी जितने यात्री उनको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो आबादी की दृष्टि से वो काफी बड़ी संख्या में, लगभग 1 लाख से ऊपर जो आबादी थी, वो उनको ट्रेन की सुविधा नहीं मिल पा रही थी मऊ जिले में अब तक। अगर बात करें मऊ जिले में, कल अगर 18 तारीख को कल जैसे ही ट्रेन के उद्घाटन होगा तो कहीं न कहीं जो यात्री हैं उनको काफी लाभ मिलेगा और देखा जाए तो रोजगार भी काफी बढ़ेगा। बात करें घोसी विधानसभा क्षेत्र में, तो ये घोसी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता था और यहाँ पे जब से था शुरू से आज तक, आजादी से लेकर आज तक वहाँ छोटी लाइन भी पड़ी हुई थी, लेकिन अब बड़ी लाइन होने जा रही है। जी बिल्कुल सिद्धार्थ, देखा जाए तो जैसे कि आपने बताया कि इससे कई लोगों को रोजगार भी मिलेगा। साथ ही अगर ट्रेन की बात की जाए तो ट्रेन का संचालन किया जा रहा है, इससे यात्रियों को क्या कुछ सुविधाएं होंगी, और अगर टिकट की बात की जाए तो टिकट का जो किराया है वो कितना रखा गया है? जी बात करें अगर देखा जाए तो यात्रियों के लिए, तो यात्रियों के यहाँ कई लाभ मिलेंगे। अगर यात्रियों की बात करें तो मऊ एक तरफ से औद्योगिक क्षेत्र में आता है। यहाँ कहीं न कहीं साड़ी का बिजनेस जो है पूरे यहाँ देश तक जाता है, देश और विदेशों तक जाता है। कहीं न कहीं जो साड़ी के जो रोजगार उनको काफी लाभ मिलेगा। और देखा जाए यहाँ पे जो
यहाँ की जो दूरी है, अगर बात करें मऊ से जो दोहरी घाट की दूरी है, लगभग मान के चलिए कि ये दूरी 20 किलोमीटर है। और 20 किलोमीटर में जो कहीं न कहीं जो यहाँ के व्यवसाय हैं, यहाँ के जो यात्री हैं, उनको काफी लाभ मिलेगा। जी, यानी कि देखा जाए तो जो आम जन है उनके लिए ये काफी बड़ी सौगात होने वाली है। जिस ट्रेन का उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री करेंगे, वर्चुअली रूप से कल इस ट्रेन का उद्घाटन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को यानी कि कल मऊ को एक नई रेल सुविधा देने जा रहे हैं, जहां मऊ से दोहरी घाट तक एक नई रेल सेवा को मंजूरी दी जाएगी। और यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। जनता के मुद्दे, जनता की बात, सरकार का रवैया, जनता की पुकार। इत की बात ना उत की बात, हम करेंगे जनहित की बात। के न्यूज रखता है सबसे सरोकार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विवाह आज। खबर रामनगरी अयोध्या से, जहां मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का विवाह आज हर मठ मंदिर में मनाया जा रहा है। राम की बारात गाजे बाजे के साथ निकलेगी रामचंद्र की बारात। वहीं हाथी घोड़े और बाजे की धुन पर लोग करेंगे नृत्य। राम सीता विवाह में 5 राज्यों का बैंड बजेगा। आपको बता दें कि 5 लाख लोग राम सीता विवाह में बाराती बनकर आएंगे। 200 सखियां मंगल गीत गाएंगी। वहीं 3 दिन बाद हल्दी की रस्म की जाएगी। 5 दिन बाद राम और सीता का विवाह किया जाएगा। 15 मंदिरों से निकलने वाली बारात में 5 राज्यों के बैंड शामिल होंगे। बारात को विहंगम बनाने के लिए 5 राज्यों के बैंड बुलाए जा रहे हैं। वहीं बारात में करीब 5 लाख श्रद्धालु शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा विवाह का उल्लास 100 मंदिरों में दिखेगा। तो यह अहम खबर आपको बता दें, जहां हर मठ मंदिर में मनाई जा रही है राम की बारात। गाजे बाजे के साथ निकलेगी राम की बारात। हर मठ मंदिर में मनाए जा रही है राम की बारात। गाजे बाजे के साथ निकलेगी रामचंद्र की बारात। हाथी घोड़े और बैंड बाजे की धुन पर लोग करेंगे नृत्य। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बदलाव। तो बता दें कि आज रामचंद्र की बारात का आयोजन किया जाना है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ अयोध्या से संवाददाता आरपी सिंह जुड़े हुए हैं। आरपी, देखा जाए तो भगवान श्री राम की बारात का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर मठ मंदिर में राम की बारात मनाई जा रही है। तमाम तैयारियां भी की जा रही है। देखा जाए तो 5 राज्यों के बैंड बुलाए गए हैं। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका जी, बताने के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है वो, जहाँ पे बारात आज बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। यहाँ पे नृत्य और हाथी से लेकर के हर चीज उपलब्ध कराई गई है यहाँ पे। और बैंड बाजे जो है 5 राज्यों से आए हुए हैं यहाँ पे। और जो यहाँ पे सखियां हैं, यहाँ पे जो लोग आए हुए हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो 200 लोग हैं। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या आज ऐतिहासिक पलों से गुजर रही है। यहाँ पे 5 लाख से लोग ज्यादा लोग यहाँ पे आज भगवान राम की बारात में शामिल होंगे। और जो यहाँ की प्रथा है, हल्दी से लेकर के जितने चीजें हैं, मंडप बनाए गए हैं, वहाँ पे लोग आएंगे, पांव पूजते हैं और अपने जीवन को धन्यवाद। अभी महाराज जी भी बात करते हैं, यहाँ जनता से बात कराते हैं कितने उत्साह है, क्योंकि भगवान राम की आज बारात निकलेगी गाजे बाजे के साथ और बैंड बाजा के साथ आतिशबाजी करते हुए एक अलग तरीके से निकलेगी। और हर मठ मंदिर से निकलेगी बारात। सबकी तैयारी की जा रही है, जगह जगह पे तैयारी। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं अगर झूम रहे हैं बाराती में, आइए बात कराते हैं। महाराज जी, जय सीताराम, क्या कहना चाहें? जय श्री राम।
राम विवाह का परंपरा तो सदियों से चला रहा है, पर इस बार एक सोने में सुहागा राम विवाह का महत्व बढ़ गया है। राम मंदिर निर्माण के कार्य की वजह से अयोध्या में लाखों की श्रद्धालु अयोध्या राम विवाह महोत्सव में पधार चुके हैं। इस बार 5 राज्यों से डीजे और बैंड बाजे अयोध्या में पधार चुके हैं राम बारात में शामिल होने के लिए। हाथी, घोड़ा, चीता, भालू, शेर सभी अयोध्या परम धाम अयोध्या भगवान के बारात में हाथी, ऊंट और घोड़ों की यहाँ इकट्ठा हो चुके हैं। अयोध्या में बहुत ही भव्यतापूर्ण राम बाराती की तैयारियां हो चुकी हैं और सभी श्रद्धालु अयोध्या पधार चुके हैं। शाम संध्या 5 बजे से लेकर के और रात्रि 11 बजे तक राम विवाह का बारात पूरे अयोध्या क्षेत्र में भ्रमण करेगा, जिसमें लाखों की श्रद्धालु रहेंगे। भगवान के विवाह महोत्सव में जो भी श्रद्धालु शामिल होते हैं उनके सभी मनवांछित फल पूर्ति होते हैं, क्योंकि कन्यादान करने का महत्व, राम विवाह में शामिल होने का महत्व बहुत ही बड़ा है। इसलिए अयोध्या में पधार करके राम विवाह का महोत्सव दर्शन करने से, राम विवाह में शामिल होने से, बारात में शामिल होने से सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो तमाम लोगों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है राम बारात को लेकर के, और तैयारियां भी काफी अच्छी कर ली गई हैं। 5 राज्यों से बैंड बुलाए जा रहे हैं, तमाम तैयारियां पूरी तरीके से कर ली गई हैं। देखा जाए तो तमाम श्रद्धालु भी राम बारात में पहुंचने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि राम बारात का आयोजन किया गया है तो जाहिर तौर पर ज्यादा संख्या में श्रद्धालु इस बारात में शामिल होने पहुंच रहे हैं। आरपी, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जो शोभा यात्रा निकलेगा पूरा अयोध्या के सभी मंदिरों से, रथ यात्रा अयोध्या का राम विवाह का निकलेगा। जी अवंतिका जी बताना चाहेंगे जो व्यवस्थाएं रहेंगी, गाजे बाजे के साथ जगह जगह पे जो है कार्यक्रम चलेंगे और भंडारे से लेकर के जगह जगह फूल मालाओं की व्यवस्था की गई है। जगह जगह पर कार्यक्रम चलेंगे, वहां पे जो है जो भी बारात निकलेगी तो वहां पे फूलों की वर्षा होगी और जगह जगह पे कैंप लगाए गए हैं जहाँ पे कोई पानी की व्यवस्था कर रहा है, कोई कुछ। जैसे भगवान राम की बारात निकलेगी तो पूरी व्यवस्था बहुत प्रभावी रूप से की गई है। बिल्कुल आरपी, देखा जाए तो तमाम तैयारियां कर ली गई है। श्रद्धालु भी अपनी भक्ति दिखाने के लिए तमाम तरह के जो है आयोजन कर रहे हैं, जहां पर कहीं पानी की व्यवस्था उनके द्वारा की गई है तो कहीं भंडारे की व्यवस्था की गई है। बहुत शुक्रिया आरपी आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अयोध्या में राम विवाह की तैयारी चल रही है, जहां पर 15 मंदिरों से बारात निकलेगी, जिसमें 5 राज्यों के बैंड शामिल होंगे। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको राजस्थान से बता दें, जहां राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा आज। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा आज। सीएम बनने के बाद भजन लाल शर्मा आएंगे दिल्ली। दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। अहम खबर हम आपको बता दें, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। राष्ट्रीय नेताओं से कैबिनेट को लेकर हो सकती है चर्चा। राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा आज। सीएम बनने के बाद भजन लाल शर्मा आएंगे दिल्ली। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से करेंगे शिष्टाचार मुलाकात। आज दोपहर 2 बजे दिल्ली आएंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे। सीएम भजन लाल शर्मा नेताओं से कर सकते हैं चर्चा।
राष्ट्रीय नेताओं से कैबिनेट को लेकर हो सकती है चर्चा। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा आज। सीएम बनने के बाद भजन लाल शर्मा आएंगे दिल्ली। बीजेपी के शीर्ष नेताओं से शिष्टाचार मुलाकात करेंगे मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता प्रवेश शर्मा जुड़े हुए हैं। प्रवेश, देखा जाए तो आज राजस्थान के मुख्यमंत्री अपने दिल्ली दौरे पर हैं, जहां पर कैबिनेट विस्तार को लेकर के चर्चा की जा सकती है। अतिरिक्त क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि भजन लाल शर्मा जब से राजस्थान के सीएम बने हैं उसके बाद से उनका दिल्ली का ये पहला दौरा है, और उसमें विशेष तौर पर जो बात सामने निकल कर आ रही है, मंत्रिमंडल का विस्तार होना है और उस पर चर्चा की जानी है, जिसके लिए वो विशेष रूप से बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मिलने आ रहे हैं, चर्चा करने आ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि 1 बजे के आसपास वो विशेष विमान जयपुर से उड़ान भरेंगे और दिल्ली में लगभग 2 बजे के आसपास वो पहुंचेंगे, और उसके बाद शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर मंत्रिमंडल के विस्तार के चेहरों पर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल, साथ ही देखा जाए तो उनका मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला दिल्ली दौरा है, तो क्या कुछ तैयारियां की गई है उनके स्वागत को लेकर के? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि वो सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली आ रहे हैं, तो स्वागत की बात करें तो राजस्थान पे जब वो उड़ान भरेंगे तो उनका वहां पे भी स्वागत हो रहा है, क्योंकि जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी और उसके बाद से जो 3 काम है जो जिस पर उन्होंने साफ तौर पर मैं कहूँ मोहर लगा दी है, उसको लेकर काफी चर्चा है। पिछली सरकार में पेपर लीक को लेकर काफी चर्चा रहती थी, उसके लिए एक एसआईटी का गठन कर दिया गया है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं राजस्थान में विशेष तौर पर कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और तीसरा जो है, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं जो राजस्थान के आम लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, उसके लिए सीएम ने सख्त निर्देश दे दिए हैं, क्योंकि वो योजनाएं जो केंद्र सरकार की है वो सीधे तौर पर उन लोगों तक पहुंचे। और तीनों योजनाओं की बात करें तो या तीनों कामों की बात करें तो लगातार राजस्थान में चर्चा का विषय बने हुए हैं। और भजन लाल शर्मा अब दिल्ली आकर सीधे तौर पर अपने मंत्रिमंडल के विस्तार को चर्चा करने जा रहे हैं। बस मैं आपको सूत्रों के हवाले से इसमें विशेष जो खबर मेरे पास है उसको मैं चर्चा कर देता हूं कि बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में नए चेहरों को जो पहली बार विधायक बने उनको जगह देने की बात सामने जरूर आ रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया प्रवेश आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा अपने पहले दिल्ली दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला दिल्ली दौरा है, जिसको लेकर के तमाम तैयारियां भी की गई हैं। वहीं राजस्थान में भी उनका स्वागत किया जाएगा, और उसके बाद जब वो दिल्ली पहुंचेंगे तब भी उनका भव्य रूप से स्वागत किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट विस्तार को लेकर वो शीर्ष नेताओं से चर्चा भी कर सकते हैं। सीएम भजन लाल शर्मा नेताओं से कर सकते हैं चर्चा। राष्ट्रीय नेताओं से कैबिनेट को लेकर कर सकते हैं चर्चा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा आज। अटल स्वास्थ्य मेला का उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। अटल स्वास्थ्य मेला का उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संयोजक नीरज होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, संयोजक नीरज होंगे शामिल। महानगर अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता भी होंगे शामिल। राजाजीपुरम पीएनटी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा आज। अटल स्वास्थ्य मेला का उपराष्ट्रपति करेंगे उद्घाटन। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संयोजक नीरज भी होंगे शामिल।
मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संयोजक नीरज होंगे शामिल। महानगर अध्यक्ष समेत वरिष्ठ नेता होंगे शामिल। राजाजीपुरम पीएनटी ग्राउंड में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का लखनऊ दौरा आज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अटल स्वास्थ्य मेला का शुभारंभ करेंगे। अटल स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और संयोजक नीरज भी उपराष्ट्रपति के साथ होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन करेंगे उपराष्ट्रपति। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर पीएसी स्थापना दिवस पर आज किया जाएगा आयोजन। 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। डीजीपी और एडीजी पीएसी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। डीजीपी और एडीजी पीएजी भी होंगे कार्यक्रम में शामिल। 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में होंगे शामिल। डीजीपी और एडीजी पीएसी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएसी स्थापना दिवस पर आज होगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आपको बता दें कि डीजीपी और एडीजी पीएसी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएसी स्थापना दिवस पर आज किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां 35वीं वाहिनी पीएसी महानगर में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में होंगे शामिल। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के अलावा डीजीपी, एडीजी और पीएसी भी कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीएसी स्थापना दिवस पर आज किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जहां विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंत्रियों को दी गई है जिम्मेदारी। आज योगी सरकार के मंत्रियों की लगाई गई है ड्यूटी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा। आज प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा होंगे कार्यक्रम में शामिल। सतीश चंद्र शर्मा दरियाबाद बाराबंकी यात्रा में होंगे शामिल। प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात की यात्रा में शामिल रहेंगी। मनोहर लाल मन्नू कोरी ललितपुर यात्रा में होंगे शामिल। संदीप सिंह मथुरा में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। संदीप सिंह मथुरा में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सांसद नीरज शेखर बलिया वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया। सुब्रत पाठक कन्नौज और मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर का नेतृत्व करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल महोबा, रविंद्र कुशवाहा बलिया में रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंत्रियों को सौंपी गई है जिम्मेदारी, जिसमें
योगी सरकार के मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। बता दें कि आज योगी सरकार के मंत्रियों की भी लगाई गई है ड्यूटी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकसित भारत संकल्प यात्रा में तमाम मंत्री अपनी सेवा देते नजर आएंगे, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री सतीश चंद्र शर्मा भी शामिल होंगे। सतीश चंद्र शर्मा दरियाबाद बाराबंकी यात्रा में होंगे शामिल। प्रतिभा शुक्ला कानपुर देहात यात्रा में रहेंगी शामिल। मनोहर लाल मन्नू कोरी ललितपुर यात्रा में होंगे शामिल। संदीप सिंह मथुरा में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। संदीप सिंह मथुरा में यात्रा का नेतृत्व करेंगे। सांसद नीरज शेखर बलिया और वीरेंद्र सिंह मस्त बलिया। सुब्रत पाठक कन्नौज, मिथिलेश कुमार शाहजहांपुर का नेतृत्व करेंगे। पुष्पेंद्र सिंह चंदेल महोबा और रविंद्र कुशवाहा बलिया में रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मंत्रियों को दी गई है जिम्मेदारी। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का निर्णय, वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा आयोजन। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का निर्देश, वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा आयोजन। 22 दिसंबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में होगा आयोजन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में की बैठक। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की गई बैठक। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का निर्णय, वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। 22 दिसंबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं का किया जाएगा आयोजन। यूपी अल्पसंख्यक आयोग ने मामले में की बैठक। संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ की बैठक। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग का निर्णय। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर अल्पसंख्यक आयोग का निर्णय सामने आया है, जिसमें वीर बाल दिवस के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 22 दिसंबर को विभिन्न प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। माध्यमिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में किया जाएगा कार्यक्रम का आयोजन। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विद्यालयों में होगा आयोजन। विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी किया जाएगा आयोजन। और इसी बीच राजधानी लखनऊ से खबर सामने आ रही है। लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां अपना दल को चुनौती देने की तैयारी में सपा। कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए सपा की तैयारी। अपना दल के साथ सपा भी उतार सकती है प्रत्याशी। प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर सीट पर दोनों की नजर। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां अपना दल को चुनौती देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए समाजवादी पार्टी कर रही है तैयारी। अपना दल के साथ सपा भी उतार सकती है प्रत्याशी। कुछ ये खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर पर बनी है दोनों की नजरें। अपना दल को चुनौती देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए सपा की तैयारी। अपना दल के साथ समाजवादी पार्टी भी उतार सकती है प्रत्याशी।
प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर की सीट पर दोनों पार्टियों की बनी हुई है नजर। अपना दल को चुनौती देने की तैयारी में समाजवादी पार्टी। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां पर कुर्मी वोट बैंक साधने के लिए सपा की तैयारियां जोरों से चल रही हैं। अपना दल के साथ सपा भी उतार सकती है प्रत्याशी। यह अहम खबर सामने आ रही है, जहां अपना दल के साथ समाजवादी पार्टी अपने भी प्रत्याशी उतार सकती है। प्रतापगढ़ और अंबेडकर नगर की सीट पर बनी है दोनों पार्टियों की नजरें। वही एक और खबर लखनऊ से सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर हम आपको बता देते हैं, जहां राजधानी लखनऊ में देश की पहली आईटी सिटी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से पास होगी विकसित। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर नादरगंज में होगी विकसित। नादरगंज में 40 एकड़ में विकसित होगी आईटी सेल। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर नादरगंज में हो गई विकसित। नादरगंज में 40 एकड़ में विकसित होगी आईटी सिटी। योगी सरकार निवेशकों को देगी कई सहूलतें। आईटी सिटी से आसपास के शहरों को भी मिलेगा लाभ। राजधानी लखनऊ में देश की पहली आईटी सिटी। खबर हम आपको बता दें, जहां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास आईटी सिटी को किया जाएगा विकसित। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर नादरगंज में विकसित होगी आईटी सिटी। नादरगंज में 40 एकड़ में विकसित की जाएगी आईटी सिटी। एयरपोर्ट से 3 किलोमीटर दूर नादरगंज में की जाएगी विकसित आईटी सिटी। योगी सरकार निवेशकों को देगी कई सहूलतें। आईटी सिटी से आसपास के शहरों को भी मिलेगा बम्पर लाभ। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। राजधानी लखनऊ से खबर बता दें हम आपको, जहां बंदरों के आतंक से रहीमनगर के लोग परेशान। बंदरों के आतंक से रहीमनगर के लोग परेशान। बंदरों के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। रहीमनगर नई बस्ती में बंदरों ने जमाया डेरा। बुजुर्ग और बच्चों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। खबर हम आपको बता दें, जहां महानगर थाना क्षेत्र के रहीमनगर नई बस्ती का मामला सामने आ रहा है, जहां पर बंदरों के आतंक से लोग परेशान हैं। बंदरों के आतंक से रहीमनगर के लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बंदरों के कारण लोगों का घर से बाहर निकलना हुआ मुश्किल। वहीं सीधा रुक कर लेते हैं राजधानी लखनऊ का, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीएसी के स्थापना दिवस पर पहुंचे हुए हैं। प्रदेश के अंदर यहां अपना योगदान देती थी, उन्हें समाप्त किया गया। लेकिन आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश पीएसी के इस गौरवशाली अतीत को देखते हुए उनके नेशन फर्स्ट के
उनके अभियान को देखते हुए आज प्रदेश में पीएसी के कुल 33 बटालियन में 273 कंपनियां पूर्णतः क्रियाशील हो गई हैं और जिसमें पीएसी के वर्तमान में 41,893 आरक्षी और 698 प्लाटून कमांडरों की भर्ती भी इस दौरान हमारी सरकार ने पूरा करते हुए पीएसी में पदोन्नति के भी अधिक अवसर उपलब्ध हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सशस्त्र पुलिस बल में 184 निरीक्षकों और 3,772 उप निरीक्षकों के पदों में भी वृद्धि की गई। विभागीय प्रोन्नति के अंतर्गत 257 उप निरीक्षक, 3,558 मुख्य आरक्षी और 12,774 आरक्षियों को भी प्रोन्नति प्रदान की गई। हम सब जानते हैं कि आरक्षी के पद में सीधी भर्ती की एक कार्रवाई वर्तमान में भी प्रचलित है, जिसमें 10,584 से अधिक भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित भी है। पीएसी बल का अत्याधुनिक अस्त्र शस्त्रों, एसएलआर एवं इंसास राइफल तथा दंगा निरोधी उपकरणों यथा मल्टी सेल लॉन्चर, एंटी राइड गन व टीयर गैस गन से सुसज्जित भी प्रदेश के अंदर किया गया। दंगा निरोधक उपकरणों और बाढ़ राहत कंपनियों के लिए भी आवश्यक उपकरण खरीदे गए। पीएसी जवानों की दैनिक उपयोग को उपभोग का भी उनकी गुणवत्ता युक्त सामान और वस्तुएं बाजार मूल्य से कम दाम पर उपलब्ध कराने के लिए 13 मास्टर कैंटीन और पीएसी वाहनी यानी जनपदीय पुलिस लाइन में कुल 102 सब्सिडियरी कैंटीन भी वर्तमान में संचालित है। पुलिस कल्याण योजना के अंतर्गत जवानों के बच्चों को न्यूनतम शिक्षण शुल्क पर उत्तम शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से 31 पुलिस मॉडर्न स्कूल स्थापित हैं और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की इनकी परीक्षा परिणाम 90% से अधिक देखने को प्राप्त हुए हैं। पुलिस मॉडर्न स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर और नए पुलिस मॉडर्न स्कूल के निर्माण और फर्नीचर करने क्रय हेतु भी प्रदेश सरकार ने आवश्यक धनराशि की स्वीकृति की है। इसके अलावा पीएसी के जवानों हेतु आवासीय सुविधा सुनिश्चित करने के लिए पीएसी की 33 में से 31 वाहनियों में उनकी आवासीय सुविधा हेतु पहली बार हाई राइज बिल्डिंग के रूप में प्रत्येक वाहनी में 200 जवानों के लिए बेहतर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के कार्य के लिए आवश्यक धनराशि स्वीकृत करने के साथ साथ निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। प्रदेश में महिलाओं को भी बल में स्थान प्राप्त हो, प्रदेश ने पीएसी की 3 महिला बटालियन लखनऊ, गोरखपुर और बदायूं में वीरांगना उदा देवी, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना अवंती बाई के नाम पर स्वीकृति दी है और इनमें कार्य भी प्रारंभ हो चुका है। पहली बार कुशल खिलाड़ियों को भी उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया गया है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2% कुशल खिलाड़ियों की भर्ती
जिनमें 500 से अधिक खिलाड़ियों की भर्ती अब तक संपन्न हो चुकी है, वह उनमें से कुछ खिलाड़ियों का प्रदर्शन अभी कुछ देर पूर्व हम लोगों ने यहां पर देखा भी है। प्रदेश के अंदर राज्य आपदा मोचन दल बल की भी, एसडीआरएफ की भी एक बटालियन का सृजन किया गया है, जिसमें 6 कंपनियां और 18 टीमें शामिल हैं। इनमें से 3 कंपनियां अर्थात 9 टीमों को क्रियाशील भी कर दिया गया है। शेष 3 कंपनियों को शीघ्र क्रियाशील करने के प्रयास किए जा रहे हैं। 3 अतिरिक्त कंपनियों के उपयोगार्थ मोटर बोट्स और अन्य जितने भी इक्विपमेंट हैं, इसके लिए भी राज्य शासन ने आवश्यक धनराशि पहले ही स्वीकृत कर दी है। बाढ़ और अन्य आपदाओं के दौरान कई मौकों पर पीएसी के जवानों ने जान माल की भारी क्षति को बचाया है। इस वर्ष पीएसी के बाढ़ राहत टीम और एसडीआरएफ के अथक प्रयास परिश्रम से 175 बच्चों समेत 1008 लोगों को उनके पशुओं के अमूल्य जीवन की रक्षा के साथ ही 20,000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में योगदान दिया है। मैं आज के इस अवसर पर राज्य सरकार की ओर से सभी जवानों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा आपके हितों को सदैव प्राथमिकता पर रखी है और आपकी व्यवसायिक दक्षता, आपके कार्यों की गुणवत्ता और कल्याण और आपके मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए सरकार निरंतर न केवल पूरी प्रतिबद्धता के साथ बल्कि संवेदनशील तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। तो यहाँ आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, जो कि पीएसी के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे, जहां पर मुख्यमंत्री को परेड की सलामी दी गई। साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को बधाई भी दी। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।